मोदी मतलब क्या? कमिटमेंट, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब उसमें एक लाइन और, का विश्वास। कि सबकी कमिटमेंट भी। मोदी मतलब विश्वास। मोदी मतलब भारत, जो इस देश के लिए जीते हैं और इस देश के लिए ही मरेंगे। दुनिया में इस तरीके से 20 साल 21 साल हेड ऑफ द स्टेट के रूप में काम करना, ये एक मिशन के रूप में जीते हुए मोदी जी ने इसको पूरा किया है और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अद्वितीय रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे मोदी एट 20 इस कार्यक्रम में आप सबसे चर्चा करने का सौभाग्य मिल रहा है और चर्चा के साथ साथ इस किताब के माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के कार्यशैली, उनकी राजनीति में देखने का नजरिया, उसको आपके सामने रखने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। कि सच में मेरे लिए बहुत ही ऑनर का विषय है कि आयोजकों ने मुझे इस काम के लिए चुना है। हालांकि मेरे मन में बहुत बड़ा प्रश्न है कि 30-40 मिनट में मोदी जी के जीवन के बारे में सही रूप में बता पाना, इसमें मैं कितना न्याय कर पाऊंगा, ये मेरे लिए कठिन चैलेंज है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत से लोगों ने डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से जुड़कर मोदी एट 20 इसके बारे में एक विस्तृत रूप से उनके कार्यशैली के बारे में बताने का प्रयास किया है। हम सब लोग जानते हैं कि मोदी जी वन लाइफ वन मिशन, एक जीवन एक लक्ष्य, इसको वो सार्थक रूप में जीते। इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनका आचार विचार, सोच विचार, उनका कार्य करने का ढंग हर पल देश की सेवा के लिए समर्पित है, हर पल। और ये कहने के लिए नहीं है, ये हमने उनको देखा है जीते। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व के साथ न्याय कर पाना बड़ा कठिन होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। दुनिया में इस तरीके से 20 साल 21 साल हेड ऑफ द स्टेट के रूप में काम करना, ये एक मिशन के रूप में जीते हुए मोदी जी ने इसको पूरा किया है और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अद्वितीय रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को और दूसरी बात कि हर दिन, हर साल, हर पल मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही गई है। इट इज ऑलवेज ऑन इंक्रीज, ऑल टाइम इंक्रीज। जब जब आप सर्वे कराते हो तो आप देखते हो कि सीटों का आंकड़ा भी बढ़ा हुआ है और उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी हुई है। यह मोदी जी का व्यक्तित्व है, इसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो उन्होंने जिस तरीके से जीवन को जिया है और जो इस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से वर्णित है, मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे मित्र इसको पढ़ें, खास करके जिनको सामाजिक विषय में रुचि हो और राजनीतिक विषय में रुचि। ये पढ़ने जैसा है, ये जीवन में समझने जैसा है। 50 साल का सार्वजनिक जीवन, 20 साल का एडमिनिस्ट्रेशन का जीवन, भ्रष्टाचार छू तक नहीं सकता, प्रॉपर्टी, और जो जीवन में एक जिसे कहा जा सकता है कि एक ऑनेस्टी के साथ जीते हुए आगे बढ़ने का, लक्ष्य को पूरा करने का माध्यम बनना, यह कोई सीखे तो मोदी जी से सीखे।
ईश्वर की बहुत सी चीजों को, सोच को, समझ को, सबको बदलने का प्रयास किया। अ लीडर विथ कन्विक्शन, अ लीडर विथ कैपेसिटी, अ लीडर हु चेंजेस दिस इज अ पैराडाइम शिफ्ट। वो राजनीति के नजरिए को, देखने के नजरिए को भी बदल डालते हैं, इस बात को भी हमको समझना। अब ये इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस, यही पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, जब मर्जी तब, जब मर्जी तब, जब मर्जी तब, जब मर्जी तब। ये ऐसे प्रधानमंत्री निकले जिन्होंने कैलिकट के समुद्र के किनारे पब्लिक फंक्शन में कहा था कि तुमने जो किया है इसका जवाब जरूर मिलेगा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये घटना घट गई तो एयर स्ट्राइक हुई, तो उसके पहले क्या बोला उन्होंने कहा, देखिए स्टेटमेंट्स को वॉच कीजिए, नेता के बारे में पता चलता है। उनका रिएक्शन था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और तीसरे दिन सर्जिकल एयर स्ट्राइक हो गई और वो भी ध्वस्त कर दिया गया। कन्विक्शन, बोलने से पहले सोचना, सोच के बोलना और बोल करके कर डालना। मैं जब वो स्टेटमेंट देख रहा था, मैंने उसी समय कह दिया, हुआ, अब रुक नहीं सकता। ये नेतृत्व के प्रति विश्वसनीयता। सरदार पटेल जहां काम को छोड़ करके चले गए, जम्मू कश्मीर, हम लोग 52-53 से हल्ला कर रहे हैं, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चले, लेकिन एक देश में 1 विधान, 1 प्रधान, 1 संविधान मोदी जी ने करके दिया। इसलिए मित्रों, यह पुस्तक, मैं ऐसा समझता हूं कि ये दर्शकों तक इस पर रिसर्च हो, दर्शकों तक। और मैं ये मानता हूं कि आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं जिसको ये पढ़ने का मौका मिलेगा, इसका हमको उपयोग करना। मोदी जी का ये जो सपना है, ड्रीम्स मीट डिलीवरी, सपनों को साकार होते हुए उसको आकार देने का काम मोदी जी ने किया है, उसको डिलीवर किया है। ये डिलीवर की खूबसूरती, इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको जानना चाहिए। और इस पुस्तक के 5 पिलर्स भी, जिन 5 पिलर्स मोदी जी के कार्यशैली का एक तरीका है। सबसे पहला विषय है पीपल फर्स्ट, यानी लोगों को सामने रखो, लोगों की इन्वॉल्वमेंट के साथ आगे बढ़ो, जनता की सोचो, उसकी तकलीफ को सोचो, उसके प्रति समर्पित भाव से चलो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को भी चरितार्थ है। इसलिए पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी एंड डेवलपमेंट। तीसरा है इंक्लूसिव इकोनॉमी, जन धन। इंक्लूसिव इकोनॉमी, ये इकोनॉमी को, एक तो इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी मिला, उसी तरीके से गवर्नेंस का भी पैराडाइम शिफ्ट होना। और तीसरा, हर एंगल में वसुधैव कुटुंबकम को ध्यान रखें। हम जो काम कर रहे हैं उसका देश का भला तो हो ही रहा है, लेकिन देश के भला के साथ साथ मानवता का भी भला हो, दुनिया का भी भला हो, उसके साथ अपने आप को जोड़ें। उदाहरण मैं बहुत दे सकता हूं। अब ये कोविड की बात कीजिए, अगर 200 करोड़ के डोज यहां लगे हैं वैक्सीन, तो 100 देशों को तो वैक्सीन मैत्री में हम लोगों ने वैक्सीन दी है, और जिसमें से लगभग 25 देशों को तो मुफ्त बांटी है, मुफ्त वैक्सीन दी है। ये हमारे, इसलिए इन 5 फाउंडेशंस पर, पिलर्स पर ये खड़ा, ये जो किताब को इलैबोरेट किया गया है, उसको हम सबको जरूर उसको जानने लेना चाहिए। ब्लू क्राफ्ट ने जो इसको ड्राफ्ट किया है, उसको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इतने, जिस पर्सनैलिटी का व्याप इतना बड़ा हो,
उसको एक पुस्तक में समा लेना, ये बड़ा कठिन कार्य है और कोई ये एक व्यक्ति कर भी नहीं सकता था। इसलिए लगभग 22 लेखकों ने 21 चैप्टर्स में इसको लिखा है और जिन लोगों ने लिखा है वो सब अपने अपने जीवन में समाज में स्थान रखने वाले लोग, सब लोग अचीवर्स हैं। ये कोई ऐसे ही नहीं है कि किसी ने पकड़ करके इस किताब को लिख दिया। फिर चाहे अमित शाह जी हो, एस जयशंकर जी हो, हमारे अन्य प्रतिनिधि हो, हमारे अमीश जी त्रिपाठी हो, पीवी सिंधु हो, अजीत डोवाल जी हो, नंदन जी हो, सब लोगों ने, जिन लोगों ने जीवन में अचीव किया है, उन लोगों ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन किया है। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने तरीके से मोदी जी के व्यक्तित्व को हम सबके सामने रखने का प्रयास किया। किसी ने किसान की बात सोची कि किसान को भी उसकी मिट्टी कैसी है इसके बारे में जानकारी दी जाए। सॉइल हेल्थ कार्ड, आज 28 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। आप देखिए हमारा किसान कितना सशक्तिकरण, उसको सशक्त हो चुका है। कैसे किया गया? ये सॉइल हेल्थ कार्ड का कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये यूरिया के लिए झगड़ा चला करता था क्योंकि यूरिया ब्लैक होता था, आता किसानों के नाम पर था, जाता ब्लैक में था इंडस्ट्रीज को, लाठी चार्ज होता था, किसान बेचारा मुसीबत में रहता था। मोदी जी के एक इंटरवेंशन से, एक सूझ से, नीम कोटेड यूरिया, अब वो यूरिया और किसी काम आ ही नहीं सकता, वो सिर्फ खेत में ही लगेगा। ये नीम कोटेड यूरिया करके उन्होंने उसी तरीके से अगर हम देखें कि हमारा देश इन्वेस्टमेंट का सेंटर बने। आज देखिए कोविड काल में सारे देश की इकोनॉमी लड़खड़ा गई, हमारी स्टेबल रही, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। ये कैसे हुआ? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवस्था करनी पड़ती है, माहौल बनाना पड़ता है, माहौल बना करके उसको खड़ा किया जाता है। उस माहौल को पहले उन्होंने गुजरात में बनाया और अब देश में उन्होंने बनाया है। इसको हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कला, जो उनके पास जीवन में उन्होंने सीखा, वो उन्होंने अपने में समेट के नहीं रख लिया। मोदी जी चाहते हैं कि दुनिया जाने, मोदी जी चाहते हैं कि इसका उपयोग हो और हर व्यक्ति इसी से जिससे सशक्त हो और ताकत के साथ आगे बढ़े, ये जरूर उनकी इच्छा है। और इसीलिए इस पुस्तक का हमको सदुपयोग करने की जरूरत है। अगर हम बात करें कि पॉलिसीज की, तो आप देखिए जीवन ज्योति बीमा योजना से लेकर के ईपीएफओ तक हर तरीके से डिजिटलाइज करते हुए लोगों को स्टैब्लिश करना, ये एक बहुत बड़ी खास बात रही है हमारे प्रोग्राम। मैं आयुष्मान भारत से लेकर के मानधन योजना, यानी किसान को पेंशन लग जाए, एक गरीब व्यक्ति को 60 वर्ष के बाद पेंशन लग जाए और पेंशन लेने के लिए उसको किसी दफ्तर में न जाना पड़े, सीधे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। ये डिजिटल दुनिया को करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, किसान सम्मान निधि, हमारा जनधन योजना, ये सब डिजिटली करके दिया है। अभी अभी मुझे शायद डेट ठीक याद है कि नहीं, 31 मई था जब 11वीं किश्त, 11th किश्त किसान सम्मान निधि की 2,000 रुपए वाली, उसकी 11वीं किश्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिमला के रिज मैदान से एक बटन दबा करके उसको 11वीं किश्त को रिलीज किया, एक बटन। और आपको मालूम है 11 करोड़ किसानों को 15 मिनट के अंदर, विद इन 15 मिनट्स 27,000 करोड़ रुपए उनके खातों में पहुंच गए। ये विद इन 15 मिनट, आपने देखा होगा वो स्क्रॉल चल रहा था। कोई भी काम उन्होंने किया है उसमें हमेशा पीपल फर्स्ट जन पीपल्स पार्टिसिपेशन। कोई रिफॉर्म्स लाते हो, प्रोग्राम्स लाते हो, उसको आप जनता के बीच में रखो, उसकी डिस्कशन होने दो, उसको सजेशंस मंगवाओ। हमारे यहाँ 2 पॉलिसीज आई, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी।
अब मुझे आंकड़े नहीं याद हैं, लेकिन लाखों में सजेशन आए, लाखों। प्रकाश जी ज्यादा बेहतर बता सकेंगे एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में। मुझे इतना ही याद है कि लगभग 300 सेमिनार्स हुए थे, 300 सेमिनार्स, हर छोटी बड़ी बात को चिंता की और चिंता करके समावेश किया, समावेश करके। इसलिए पीपल्स पार्टिसिपेशन, स्टेक होल्डर्स की पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। ये जीएसटी का रिफॉर्म्स आया, इतना बड़ा रिफॉर्म्स आया, आप बताइए इसमें जन भागीदारी पूरी हुई कि नहीं? इसके लिए लोगों के लिए, और लोगों के लिए तो फिर अगर नंदन ने भी काम किया, अच्छा काम किया, तो उसकी भी प्रशंसा होनी चाहिए, उसको भी मान करके चलेंगे, उसको भी आगे बढ़ेंगे। शोभना जी ने जन भागीदारी की बात की। अब देखिए स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान का असर क्या पड़ा कि बेटा बच्चे को, बेटा बाप को समझाने लगा है यहां मत थूको, पान मत खाओ, गाड़ी खोल करके थूकना मना है। ये चीजें, ये यानी देश के कॉन्शियस में ही ये नहीं थी, देश के सोच में ही नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टिसिपेशन के माध्यम से उन्होंने ये स्वच्छता अभियान, ये जीवन शैली है, ये जीने का तरीका है। और कांग्रेस के लोग मखौल उड़ा रहे, मोदी जी ये प्लास्टिक के बोतलें उठा रहे हैं। बोतल ही नहीं उठा रहे हैं, वो इस देश को उठा रहे हैं और देश की सोच को उठा रहे हैं, ये समझना। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शौच के लिए जाना पड़ता है, लाल किले के प्राचीर से उन्होंने स्वच्छता अभियान की बात कही, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी टॉयलेट की बात करता है। वो भूल गए कि 11 करोड़ टॉयलेट्स बने, इसका मतलब 11 करोड़ women and children did not lead a life with dignity, इज्जत के साथ नहीं जी रहे थे, उनको इज्जत थी तो मोदी जी ने। ये इंसाफ। इसलिए मैं जरूर ये कहूंगा कि ये मूवमेंट को जब हमको समझना हो तो इन सारी बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे अमीश त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि मोदी जी हैज नॉट ओनली डेवलप्ड नेशन स्टेट बट सिविलाइजेशनल स्टेट। उन्होंने संस्कृति को जोड़ा है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जोड़ा है, दुनिया के सामने भारत का हेरिटेज रखा है, उन्होंने दुनिया के सामने भारत का भातृत्व रखा है, भाईचारा रखा है, उन्होंने दुनिया के सामने भारत का आर्ट रखा है, उसका कल्चर रखा है, उसका सिविलाइजेशन रखा है। उन्होंने कोई, अब देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसको प्रोड्यूस आगे बढ़ाना, और किसी भी फॉरेन डिग्निटरी को कोई भी अगर गिफ्ट दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं भारत की परंपरा से जुड़ा हुआ होगा, इस तरीके से उन्होंने बात की। तो ये जो सोच है, उस सोच पे फिर चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, फिर चाहे वो अब हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कभी किसी ने सोचा था कि भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा? नई एजुकेशन पॉलिसी में भारतीय भाषाओं में, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा ताकि भारत का बच्चा आगे बढ़े, और फिर वो जब बढ़ जाता है तो ठीक है, जो लैंग्वेज की जरूरत हो। तो इसलिए इतना ही नहीं, हर चीजों में उसको जोड़ने का प्रयास किया। जैसे उन्होंने सारी चीजों को रखा है, उसको बहुत खूबसूरती से उन्होंने रखा है। लेकिन आज जो हम बोलते हैं, अभी हमारा परिचय करा रहे थे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व, अब इसकी कहानी उस कहानी में है, उस पुस्तक में, अभी अमित शाह जी के आर्टिकल में है। वो अध्यक्ष थे, वो गए मोदी से मिलने, उन्होंने कहा हमारी मेंबरशिप शुरू हो रही है, मेंबरशिप ड्राइव शुरू हो रही है, और मेंबरशिप ड्राइव में हम लोग इसको मोदी जी ने तुरंत कहा देखो भाई, वो घिसे पीटे तरीके से मेंबरशिप नहीं करता। मेंबर कौन बनाता है? मेंबर बनाता है। मेंबर कहाँ होता है? जहां कार्यकर्ता होता है। तो जहां कार्यकर्ता होता है वहीं तुम कार्यकर्ता बनाते हो, जहां तुम नहीं हो वहां कैसे पहुंचोगे? वहां तो तुम पहुंचते नहीं हो। कोई नया तरीका ढूंढो, पार्टी को बड़ा करना, जहां हम नहीं है और जहां लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको करो। उन्होंने कहा कि आपको स्कीम सोच के लाइए। हम लोग, मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी था, आदरणीय अमित शाह जी कार्यालय आए, वापस लौटे, हमने कहा मेंबरशिप ड्राइव शुरू करो। ना, नए सिरे से सोचना होगा, सारा नया करो। फिर बैठे, बोले डिजिटली करना होगा। फिर बैठे, डिजिटल दुनिया के लोगों को, एक्सपर्ट्स को बुलाया कि हम मिस्ड कॉल से बना सकते हैं क्या,
मिस्ड कॉल से 2 आदमी ना बने इसकी चिंता कर सकते हैं क्या? फ्रॉड ना हो इसकी चिंता कर सकते हैं। बहुत अच्छे से डिजाइन करके फिर उसके बाद मिस्ड कॉल से, यानी कोई व्यक्ति किसी भी जगह पर हो, वह एक डिक्लेयर्ड नंबर पर जब करता है तो हमारी मेंबरशिप बनती है। और इस मेंबरशिप के साथ उन्होंने तुरंत रोका जब हम लोग दूसरी मीटिंग में प्रेजेंटेशन के लिए गए। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि यही समाप्त होना है। जो नंबर आता है उसको वेरीफाई करके कार्यकर्ता को भेज करके उसको वहां पर वेरीफाई करना है, तब जाकर के परमानेंट मेंबर बनेगा। इसकी चिंता करनी। आइसोलेशन में चली गई, क्वारंटाइन हो गई, काम किया तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। अभी एस जयशंकर अपने लेख में लिखते हैं कि वो बतौर मुख्यमंत्री चाइना गए। ये वहां सचिव थे, एम्बेसडर थे चाइना में। एस जयशंकर को बुलाया उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने, मोदी जी ने, और कहा कि उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, और कहा कि चाइना के परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति क्या है ये हमको बताओ, और मैं उस लाइन को क्रॉस नहीं करने वाला हूं, उसके अंदर ही रह करके काम करने वाला हूं। ये दूरदृष्टि रखने वाले हमारे इसको समझना चाहिए। मुझे याद है जब मैं विधानसभा में विपक्ष का नेता बना, वो मेरे प्रभारी बने हिमाचल। पहले बार मीटिंग हुई, उनका तुम कैसे करते हो विपक्ष का काम? उनका ऐसे करते हैं, ये आता है वो आता है, इस तरीके से करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। ऐसे बोला तुम्हारे पास कोई साइंटिफिक तरीका है? मैंने कहा साइंटिफिक तो नहीं है, इकट्ठा करते रहते, जो मिलता है वो करते। बोले अपने ऑफिस को इक्विप करो, हर दिन की अखबारें निकालो, हर दिन के अखबारों का रिसर्च करो, सरकार जो तुम विपक्ष के नेता हो, सरकार के विरुद्ध में चलने वाला हर न्यूज आइटम को बनाओ, बना के एनलिस्ट करो। एनलिस्ट करने के बाद जब विधानसभा का सेशन लगे तो जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा लोगों ने अखबारों में मांग की है, वहां से चर्चा शुरू हुई। दूसरी बार आए तो उन्होंने कहा तुमने जिले दिमाग में आती हैं कि अंधेरा नाम की कोई चीज नहीं है। अंधेरा नाम की कोई चीज नहीं है, केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। उसी तरह से समस्या नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ विचार के अभाव का एक से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद प्रस्तुत करें और आप सबको। मोदी मतलब क्या? कमिटमेंट, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब उसमें एक लाइन और, सबका विश्वास, कि सबकी कमिटमेंट भी। मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से सबसे एक खास बात जो कही, उन्होंने, मोदी जी ने एक आह्वान किया, नारी का सम्मान। हम सब नारियां उनका धन्यवाद करती हैं। और ये बुक मैंने पढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को तो क्या, हर भारतीय को इस बुक को पढ़ना चाहिए। बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि देश का विकास करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या किया। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता रतुड़ी है, मैं स्पोक पर्सन हूँ महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश में। मोदी मतलब क्या? मोदी मतलब विश्वास। और क्या कहना चाहेंगे? मोदी के ध्यान में जैसे ही आता है, क्या आपको क्या ध्यान में आता है मोदी के नाम पर? विकास, विश्वास, सबका साथ, देशभक्ति। मोदी मतलब भारत, जो इस देश के लिए जीते हैं और इस देश के लिए ही मरेंगे। वो सब कुछ करेंगे जो वो देश के हित में होगा। मोदी मतलब क्या? हमारे घर का मुखिया। इसके अलावा कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि मुखिया पे हमें उतना विश्वास होता है जितना हम किसी पे भी नहीं कर सकते। उसकी छत्र छाया में हम अपने आप को सेफ फील करते हैं, तो उससे बढ़कर कुछ। थैंक यू।